आरआरबी एएलपी 2024-25 की जो प्रैक्टिस सेट नंबर है दोस्तों, आज है 7वां। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हमारे यूट्यूब चैनल पर डल चुके हैं, प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। जीके जीएस के 50 मोस्ट क्वेश्चंस रहने वाले, रिपीटेड प्रीवियस ईयर आए हुए। एएलपी की जो एग्जाम चल रही है दोस्तों, आज है 27, 28 और 29, 3 दिन जिनकी एग्जाम चलेगी ना एएलपी की, उनके लिए तो ये जो सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही दोस्तों रेलवे की विभिन्न प्रकार की जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे से एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, और उसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए दोस्तों ये जो सीरीज है यानी कि प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको आपको दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स के अलग क्वेश्चन लिए हैं, केमिस्ट्री के लिए हैं, बायोलॉजी के लिए, और जीके जीएस के कंप्लीट यहाँ पर 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वस्तु की जो गति है मापने वाली इकाई क्या है। सभी को यहाँ पर पता भी होगा दोस्तों, वस्तु को मापने वाली जो इकाई है वस्तु की गति, तो मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर मापी जाती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सेकंड क्वेश्चन है, ओहम का नियम किसे कहते हैं। तो दोस्तों सभी को पता होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, V बराबर IR। ठीक है, ये है ओम का नियम, सभी ने पढ़ भी रखा होगा। ये क्वेश्चन है, रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और दोस्तों सभी को ये क्वेश्चंस आने भी चाहिए, आप सभी को हम बता देते हैं। जिन छात्रों की यहाँ पर कल एग्ज़ाम हुई थी, एक पेपर है, एक आरा जोन है, वहाँ पर उसका छात्रों का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया है। उसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, कल 26 को फर्स्ट शिफ्ट थी प्रयागराज की, तो वहाँ से पूरा सेंटर की एग्ज़ाम टेक्निकल एरर है, वहाँ पर पेपर सबमिट नहीं हुआ था, उसके कारण यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है। किन किन छात्रों की हुई है वहाँ पर हमने वीडियो डाल दी है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों वीडियो का। और टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, और ये PDF है ना, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शक्ति की SI इकाई क्या है दोस्तों, शक्ति का इकाई SI इकाई होती है वाट, ये होती है दोस्तों शक्ति की SI इकाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने मुख्य समूह है। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य समूह कितने हैं, 8 समूह है, आवर्त सारणी में पूछा जाता है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और रिपीटेड क्वेश्चन आपको ले रहे हैं। आज की जो सीरीज, आज की जिनकी पेपर है एग्जाम, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। संवेग मोमेंटम बोलते हैं, उसका मात्रक क्या है। तो दोस्तों संवेग मोमेंटम का मात्रक आप सभी को पता होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है यहाँ पर आप, और अगर आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हमने यहाँ पर बता भी दिया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप PDF में आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने के लिए, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। विद्युत धारा का SI मात्रक आप सभी को पता होगा, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर, आंद्रे मोदी एम्पियर के नाम से ये एम्पियर पड़ा था नाम। ठीक है साथियों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन है, कागज पर स्याही के रंग को कैसे बदल सकते हैं। इसको दोस्तों गर्मी से बदल सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार ग्रुप डी में। उसके बाद में सामान्य तापमान पर पानी का तापमान क्या होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, उसके बाद में लेंस का फोकल लंबाई पर निर्भर होता है, तो दोस्तों लेंस की घनता होता है। ठीक है, सभी को पता होगा। उसके बाद में पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा का आकार क्या कहलाता है। दोस्तों जैसे पेंसिल होती है हमारी, पेंसिल के द्वारा बनाई गई रेखा का आकार क्या होता है, तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है 11वां। अब 11वां दोस्तों 10 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए थे, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके रसायन यानी कि केमिस्ट्री के। ठीक है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा, H2O होता है। लेकिन दोस्तों इसमें यहाँ पर जो रासायनिक सूत्र है ना, तो इससे जो एग्जाम है उसमें आपसे अलग पूछ लिया जाता है, आणविक संरचना पूछ लाती है, उसके बाद में कुछ और पूछ लिया जाता है। उसके बाद में ऑक्सीजन की गैस का परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या ऑक्सीजन की 8 है दोस्तों, हाइड्रोजन की 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम की 2 हो जाएगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस प्रकार आपको याद होने चाहिए दोस्तों, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक पूछ लेता है, और उसके बाद में ऑर्गन का भी पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। दोस्तों आपको 50 से कम 30 से 50 के बीच में तो आपको यार होना ही चाहिए। ठीक है, स्वर्ण यानी कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो ओरम बोलते हैं, AU इसका रासायनिक प्रतीक है साथियों।
साथियों जल का पीएच मान सभी को पता भी होगा दोस्तों, जल का पीएच मान क्या है 7, जल उदासीन है 7 जिसका पीएच मान है वो उदासीन है, ठीक है, सभी को पता होगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, सभी को पता होगा हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन। अमोनिया का रासायनिक सूत्र दोस्तों, अमोनिया सभी को पता होगा अमोनिया क्या होता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार इसमें अमोनिया का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है जो कि NH3 होता है, सभी को पता भी होगा यहाँ पर दोस्तों NH3, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। मच्छर को मारने वाला रसायन कौन सा है, तो दोस्तों मच्छर को मारने वाला रसायन होता है DDT डाई ये होता है, ठीक है, इसका फुल नेम आपको बता कमेंट करके बताना। वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है गर्मी, गर्मी में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है दोस्तों, सभी को पता भी होगा। तेल में जल न मिलने का कारण क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के रासायनिक गुण है ना दोस्तों वे अलग होते हैं, इसके कारण यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नाइट्रिक एसिड का रासायनिक नाम क्या है, तो सभी को पता होगा दोस्तों नाइट्रिक एसिड है HNO3 होता है। साथियों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। रेलवे में जिन छात्रों की आज एग्जाम है ALP वाले छात्रों के तीनों शिफ्ट में, उनके लिए कल की एग्जाम है और उसके बाद में 29 की जो एग्जाम है उन सभी छात्रों के लिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन सीरीज है प्रैक्टिस सेट सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों जो भी छात्र NTPC की तैयारी कर रहा है, RPF की तैयारी कर रहा है, उसके बाद में दोस्तों टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है, RRB JE की तैयारी कर रहा है एंड ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए बिना आपको एंड तक जरूर देखना है और लाइक करना है वीडियो को। दोस्तों इस PDF का लिंक है आपको कहाँ मिलेगा, यानी कि ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से दोस्तों ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ऑप्शन सहित मिल जाएगी और सारी इंपॉर्टेंट जो नोटिस डलती है रेलवे से तो वो भी आपको दोस्तों वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी ऑफिशियल PDF रूप में, ठीक है। और वीडियो के रूप में आपको दोस्तों इसी चैनल पर आपको विजिट करके रहना है। तो दोस्तों जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों, 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर में, सभी को पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम किस टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हृदय में कितने कक्ष होते हैं, सभी को पता होगा कि 4 कक्ष होते हैं हृदय में, ठीक है। साथियों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में रक्त का रंग किस कारण से लाल होता है, साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन के कारण से लाल होता है रक्त का रंग। और शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिगर, जिसे लीवर भी कहा जाता है। साथियों ये है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। उसके साथ में अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा B, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सबसे छोटी कोशिका होती है। साथियों उसके बाद में कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर होता है विटामिन K, जिसे रक्त को जमने में सहायक होता है। उसके बाद में DNA का पूरा नाम क्या है दोस्तों, DNA का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ADऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा। किस अंग में इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नाशय, आग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है 29वां हरे पौधे में हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो कि हरित लवक है जो है दोस्तों क्लोरोफिल प्रकाश के संश्लेषण है उसमें यहाँ पर सहायक रहता है। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हैं हमने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आपके बताए गए थे, यानी कि ALP की एग्ज़ाम, रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम, NTPC, RPF सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही मोस्ट रहे थे और वहाँ से क्वेश्चन भी मिले थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी जो एग्ज़ाम्स चल रही हैं 29, 28 और 27 की आज एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनमें से एक एक क्वेश्चन भी मिलेगा तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और रेलवे के अलावा किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना उसको ऑफिशियल PDF को, ठीक है। किस अंग में RBC का निर्माण होता है, तो दोस्तों RBC और WBC है।
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, सभी को याद रहना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब दोस्तों उसके अलावा पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है पीसीबी, उनके हमने 10-10 क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अब 20 क्वेश्चन हम दोस्तों जनरल नॉलेज से लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। भारत के संविधान में कितने भाग हैं साथियों, सभी को यहाँ पर पता भी होगा कितने भाग हैं भारत के संविधान में, 25, ठीक है साथियों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य में दीवाने आम के पद का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों। दीवाने आम के पद का प्रमुख कार्य है आम जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान, ठीक है साथियों। 32 के बाद में 33वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह की शुरू किया था। तो दोस्तों दांडी मार्च है, दांडी मार्च के बाद नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। उसके बाद में एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पहला अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बता दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके जो पहले अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अंडमान द्वीप है दोस्तों, वो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो कि यूटीसी किस स्थान में निर्धारित होता है दोस्तों। ग्रीनविच होता है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारित होता है साथियों। चंद्रयान फर्स्ट मिशन भारत के किस वर्ष भेजा था। चंद्रयान फर्स्ट मिशन भारत ने 2008 में भेजा था, ठीक है, चंद्रमा पर। उसके बाद में अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिंगली वेंकैया है, उन्होंने इस राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। और गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय रेल का प्रथम यात्री ट्रेन किस दिन चली गई थी। तो दोस्तों ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में, ठीक है दोस्तों, ये सभी को याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन भी है रेलवे का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टीसीएस का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन रहता है। तो इसमें आपको क्या है, एक साल दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के आंसर दिए थे यहाँ पर 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1852, 16 अप्रैल 1857, 16 अप्रैल 1859 ऐसे दिया था। तो दोस्तों उसमें स्टूडेंट्स है वो कन्फर्म यानी कि कन्फ्यूजन हो जाता है साथियों, कन्फ्यूजन होना ही आम बात है, क्योंकि अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं, अगस्त, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल, 1 अप्रैल। तो 16 सभी को याद है, तो ये इसका तो कोई गलत नहीं करके आएगा। लेकिन दोस्तों तब सारे ऑप्शन में 16 अप्रैल दे देगा और 1853, 54, 55, 56 दे देगा ना, तो वहाँ जाकर आपके कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों सभी को पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आंदोलन में किया गया था। तो दोस्तों सभी को पता होगा महात्मा गांधी ने इसमें सबसे पहले सत्याग्रह का शब्द का जो आंदोलन है, शब्द का प्रयोग वो चंपारण सत्याग्रह में किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला पहला मानव कौन था। तो यूरी गागरिन था, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला पहला मानव साथियों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के साथ किस महात्मा गांधी ने आंदोलन से जुड़ी एक प्रमुख घटना थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि प्रमुख घटना थी। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के कर्तव्य को निर्धारित करता है। तो भाग 4 है साथियों, ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के राज्य के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसे लौह पुरुष कहा जाता है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और इससे पहले जो प्ले लिस्ट में डली हुई है 6 वीडियो, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन, जिन सभी की एग्जाम्स हैं। जन गण मन गीत की रचना किसने की थी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, ये ए आंसर हो जाएगा जनगण गण, ठीक है। उसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन है, सूर्य के किन तत्वों के प्रकाश उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन और हीलियम, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम से यहाँ पर तत्वों में प्रकाश उत्पन्न होता है। साथियों भारतीय संविधान में भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ दर्ज है। भाग 4 है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं
दोस्तों सभी को याद रहना चाहिए आयरलैंड से लिए गए हैं। साथियों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से देश से लिए गए हैं, तो वो है आयरलैंड। ठीक है साथियों, अगला और फाइनल जो क्वेश्चन है 50वां आज की प्रैक्टिस सेट का 7वीं का, भारत के सबसे पहले लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे। साथियों ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो गया सी दोस्तों 1952 में हुआ था पहला लोकसभा चुनाव। और दोस्तों इससे ये जो पीडीएफ है ये दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने अगर वो प्ले लिस्ट अगर नहीं देखी है तो साथियों वो प्ले लिस्ट का लिंक है, हम इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही चर्चा में रहा है, एग्जाम्स में भी उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो टॉपिक अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो हम उस पर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आ जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। 15 से 20 मिनट की कंप्लीट वीडियो रहने वाली है, जिसमें दोस्तों कंप्लीट पूरा जितना भी आईपीएल ऑक्शन हुआ है दोस्तों 2025 का आईपीएल ऑक्शन हुआ है उससे संबंधित कंप्लीट वीडियो आपके सामने यहाँ पर वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम में जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है ना उससे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। जैसे कि अब आईपीएल ऑक्शन 2025 है ना, तो इससे यकीन मानो इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे अब एग्जाम्स में। आज ही देख लेना दोस्तों, आज कल के बाद में जो भी एग्जाम होगी उसमें एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप कमेंट कर दोगे तो हम उसके प्रॉपर वीडियो बना के रख देंगे, क्योंकि हमने जो कंटेंट है वो कंप्लीट तैयार करके रखा है। अगर आपके यस का हमें इंतज़ार है, अगर आप यस कर दोगे तो दोस्तों हम है ना प्रॉपर कंप्लीट वीडियो बना देंगे, और कहाँ पर हुआ कैसे हुआ मतलब कौन सा खिलाड़ी सब कुछ पूरे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर रखे हैं। तो साथियों आपका इंतज़ार है आपके आंसर का, और पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी सारी ऑफिशियल अपडेट। और इसी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको इसको शेयर करना है जिन भी एग्ज़ाम्स है जिन साथियों की। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको ज़्यादा नहीं 10,000 व्यूज़ आपको लाने हैं, यानी कि 10,000 और 1,000 लाइक आपको करने हैं। ठीक है, जय हिंद।